So let us start our session today with a series of important question and answers on physics नेत्र पर। So करते हैं आज की शुरुआत नए क्वेश्चनों के साथ। So आज का जो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा सीरीज एलसीआर सर्किट पर। So in a series LCR circuit connected to an AC source of variable frequency and voltage V is equivalent to ठीक है Vm sin omega t. Draw a plot showing the variation of current I with angular frequency omega. Okay, for two different values of resistance R1 and R2. इस हिसाब से कि भाई R1 is greater than R2। तो अब आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन ये बता देता हूँ। एक्चुअली जो LCR सर्किट है इसको एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ा गया है और आपने पोटेंशियल लगा दिया V इक्वल टू Vm sin ओमेगा t के साथ। ठीक है, आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ I विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक तरफ आप I लेंगे और एक तरफ आप क्या करेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा लोगे। ठीक है, बट यहाँ पर ठीक है रेजिस्टेंस अलग अलग है आपके पास R1 और R2। इस हिसाब से कि भाई R1 इज ग्रेटर देन R2, यानी R1 बड़ा है किसे, R2 से। ठीक, राइट द कंडीशन अंडर विच द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस अकर्स। आपको कंडीशन बताना है जिसमें फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस क्या हो रहा है, अकर हो रहा है। फॉर विच वैल्यू ऑफ दीज या फॉर विच वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आउट ऑफ द टू कर्व्स द शार्पर रेजोनेंस इज प्रोड्यूस्ड, डिफाइन Q फैक्टर ऑफ द सर्किट एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, सो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर आपका ये 5 मार्क्स का क्या बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है। और आज हम क्या काम करेंगे, इन्हीं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पे आज हम डिस्कशन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सो गेट रेडी विद मी टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो चलते हैं अब हम आंसर के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक प्लॉट, यू हैव टू ड्रॉ अ प्लॉट। ठीक है, सो आई करंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। सो फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, आई भी क्या हो रहा है उस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पर आपके पास दो रेजिस्टेंस हैं R1 एंड R2, इस हिसाब से कि भाई R1 इज ग्रेटर देन R2। सो जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको ग्राफ इस हिसाब से मिलेगा। ठीक है, फॉर R1 एंड फॉर R2। ओके, सो इस हिसाब से यहाँ पे R1 और R2 को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ग्राफ तो हो गया अपना ड्रॉ। अब ये क्या कह रहे हैं, रेजोनेंस कंडीशन हमें कब मिलेगा। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब होता है कि भाई जब करंट उस सर्किट में क्या हो रहा है, मैक्सिमम फ्लो हो रहा है, उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस मींस द हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, सो कंडीशन फॉर रेजोनेंस दैट इज एक्सएल। एक्सएल मींस ठीक है इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्सी मींस कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो जब दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो, इक्विवेलेंट होगा एलसीआर सर्किट में, तब मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई इन दोनों रेजिस्टर के लिए, ठीक है, मतलब शार्पर कौन सा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पीक वैल्यू है मींस करंट इन दोनों के लिए, ठीक है, इस पर ज्यादा हो रहा है आपका, ठीक है, ज्यादा मिल रहा है। सो R2 जो है ये रहा आपका। ठीक है, सो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, R1 और R2। ठीक है, आप सो अब नेक्स्ट आपको क्या काम करें, डिफाइन करें क्वालिटी फैक्टर को। क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज सिग्निफिकेंस ऑफ क्वालिटी फैक्टर फॉर लार्ज Q फैक्टर। ठीक है, सो फॉर लार्ज Q फैक्टर रेजोनेंस विल बी शार्पर एंड देयरफॉर सर्किट विल बी मोर सिलेक्टिव। ठीक है, रेजोनेंस जितना शार्प होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है सर्किट क्या होगा, ज्यादा सिलेक्टिव होगा। ओके, कम टू द सेकंड क्वेश्चन। स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल। Using this principle, draw a diagram to show how a plane wavefront incident at the interference of two media gets reflected when it propagates from rarer to denser medium. Hence, verify Snell's law of refraction. ठीक है, सो जैसे पहले मैं आपसे कहूँ कि भाई आज हमने क्या काम किया है, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हम लोग क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भी आपका देख सकते हैं कि हाइगन्स प्रिंसिपल है, स्टेट करना है और उसके बाद आपको क्या काम करना है कि भाई आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, फॉर रिफ्रैक्शन। ठीक है, और स्नेल्स लॉ को क्या करना है, वेरीफाई करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम डेफिनेशन देख लेते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल की। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन अ वेवफ्रंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। ठीक है, सो वेवफ्रंट का जो हर एक पॉइंट है वो क्या काम कर रहा है, एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है एंड द वेवलेंथ्स, ठीक है, emitting from these points spread out in all directions with the speed of wave। ठीक है, सो इस पॉइंट से जो लाइट रेज क्या हो रही है, बाहर आ रही है, ठीक है, इमिट हो रही है, वो सारी की सारी क्या है, सेम स्पीड से क्या काम करती है, ट्रेवल करती है।
ठीक है। अ कॉमन टेंजेंट टू ऑल दीज वेवलेट्स गिव्स अ न्यू पोजीशन ऑफ वेवफ्रंट अ लेटर टाइम, ठीक है। अगर हम एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है एक नया वेवफ्रंट क्या होगा, कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर दो वेव्स आ रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो वेवफ्रंट कंस्ट्रक्ट होगा वो आपका एक प्लेन वेवफ्रंट कंस्ट्रक्ट होगा, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, इंसिडेंट वेवफ्रंट, ठीक है। और यहाँ पर जब ये सेकेंड मीडियम में आ रहा है तो इसको हमने क्या नाम दिया, रिफ्रैक्टेड, ठीक है, वेवफ्रंट, या आप इसे कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड प्लेन वेवफ्रंट ऑल्सो, ठीक है। सो अब हमें क्या काम करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है, स्नेल्स लॉ को। तो अब हम चलते हैं वेरिफिकेशन पर। वेरिफिकेशन क्या कर रहा है स्नेल्स लॉ का, ठीक है। सो हमने क्या काम किया, दो मीडियम बना दिए, ये हो गया आपका रेयर मीडियम और ये हो गया आपका डेंसर मीडियम। सो लाइट रे, ठीक है, रेयर टू डेंसर आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं पैरेलल लाइट रेज आ रही है, ठीक है। अब कहने का अर्थ ये है कि भाई यहां पर आपका क्या होगा, ये जो आपका जो इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट है ये इस सरफेस के साथ एंगल आई बना रहा है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड प्लेन वेवफ्रंट है, इस सरफेस के साथ ये क्या कर रहा है, एंगल आर बना रहा है, ठीक। तो साइन आई, ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल लेंगे हम लोग, तो साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है, बीसी ओवर एसी, ओके। बीसी की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पे मीडियम जो है वो आपका रेयर है और इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है, v1 है, तो इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम v1t, और ac को हम ऐसे ही रहने देंगे, तो इसलिए v1t बाई ac। सिमिलरली साइन आर, ठीक है, साइन आर के लिए हो जाएगा आपका, ठीक है, ae बाई ac, ठीक है। भाई कमेंट करके फटाफट बताओ कि भाई आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। सो ae v2t बाई ac, तो साइन आई बाई साइन आर, तो क्या हो जाएगा v1 बाई v2, किसके इक्विवेलेंट है आपका, n के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो यही आपको क्या करना है, ठीक है, प्रूव करना है, ठीक है, विच प्रूव्स द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। सो आज की वीडियो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, क्या क्वेश्चंस आपको पुटअप करने हैं, या आपको कौन सा पार्ट इसमें समझ में नहीं आया है, सो ज्यादा से ज्यादा आपने क्या करना है, कमेंट्स करने हैं, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।